पहले तो इनको बिहार सरकार को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। 15 साल में जो बच्चे अच्छे किए, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, क्या उनको शिक्षा मंत्री और नीतीश बाबू जाके पढ़ाए थे? शिक्षा मंत्री फिर से पीएचडी कर लेंगे पास। शिक्षा मंत्री पीएचडी, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी एक मिनट, हम लोग बीपीएससी के परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। परीक्षा देंगे, पास करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम भी हम लोग के साथ बैठ के परीक्षा दें। क्या 2025 में इनका दिमाग खुल जाएगा जो हम शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार किए हैं। बिना कोई शर्त का राजकर्मी का दर्जा नहीं दिए तो इस बार 24 में उनको आधा साफ कर देंगे और 25 में जीरो पर चल जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा धोखा दिया और ये अंग बलट था। हम लोगों को यह लगा कि जुबा झूठ नहीं बोलता, जुबा झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये तो भारी फ्रॉड निकला और इसकी ऐसी दुर्गति होने वाली है कि 3 दिन के बाद पता नहीं वो बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ये ऐसे मुख्यमंत्री के चंगुल में ये भी फंसा कि वो बोल भी नहीं सकता है कि हम इसका कुछ भी विरोध करें। एकदम गुम्मी मार कर नुका हुआ, कभी विदेश भागता है, कभी घर में नुकता है, अब बीच में निकलता है, अब जेल में जाएगा। सरकार मुर्दाबाद, शिक्षकों का हक देना होगा, शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा देना होगा। सरकार हमारी मांग को अनदेखा कर रही है और इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को झुका के रहेंगे, अपनी मांग बना के रहेंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो अगला ऑप्शन हम लोग को पूरा विद्यालय में संपूर्ण तालाबंदी का रहेगा। बिहार के शिक्षक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज शिक्षकों का विधानसभा घेराव था और शिक्षक जो है बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से पटना के गर्दनी बाग से बिहार विधानसभा का घेराव करने निकले हुए थे, जहां पर पुलिस प्रशासन जो है रास्ते में बलपूर्वक तैनात है। और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ, आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे, क्या हुआ? आज हम लोगों का पूरे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का पूर्व से सरकार को हम लोगों ने सूचना देकर के आज कहा था कि हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत पूरे सूबे बिहार से लाखों की संख्या में शिक्षक आज पटना की धरती पर उतरे हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुद्दे को संज्ञान में लें और हमारी मांग जो चिर परिचित पुरानी मांग है इसको यथाशीघ्र पूरा किया जाए। आप लोग मार्च निकाल चुके हैं, अभी रास्ते में हैं, आप लोग निकाल चुके हैं, क्या लगता है प्रशासन जगह जगह पे तैनात है? प्रशासन से हम लोग शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। हम 4 लाख शिक्षक आज 15 से 20 साल से सेवा दे रहे हैं। सरकार जो नियमावली 2023 लाई है ये हम शिक्षक के हित में नहीं है, क्योंकि हम लोग का एक ही मांग था राजकर्मी का दर्जा। क्योंकि बहुत से शिक्षक हमारे रिटायर भी हो चुके हैं जो 2003 में बहाल थे, लेकिन सरकार हमारी मांग को अनदेखा कर रही है और इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को झुका के रहेंगे, अपनी मांग बना के रहेंगे। कैसे झुक जाएंगे? तो बोल रहे हैं इतने दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ आज पटना के पूरे सड़क को हम लोग पाट दिए हैं और जब तक सरकार बात नहीं मानेगी इस धरती से हम लोग हटेंगे नहीं। आपके नहीं हटने से सरकार बात मानेगी? बताइए, 2 दिन से आप लोग यही रोड जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट। सरकार अगर बात नहीं मानेगी, 2 दिन से नहीं, आज से हम लोग शुरू किए हैं। कल भी तो था। नहीं, कल नहीं था। रोड नहीं जाम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। काम चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ चल रहा है, शिक्षक एकता की व्यवहार चल रहा है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं अगर है। सरकार बात नहीं मानती है तो अगला ऑप्शन हम लोग को पूरा विद्यालय में संपूर्ण तालाबंदी का रहेगा। शिक्षक एकता, आप लोग शिक्षक है, आप लोग शिक्षक है, तालाबंदी जैसी बात आप लोग बोल रहे हैं। बच्चों का क्या क्या बच्चों का क्या? देखिए, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार ने समझेंगे जो हम क्या सरकार के पास में हम लोग रखे बात अपनी रखे, लेकिन वो अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग पटना के धरती पे आज आए हैं और उनसे सब हम लोग जितने भी हैं मना के जाएंगे। क्या क्या मांगे आप लोग? हम लोग को मांग है कि हम लोग समान काम का समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए बिना शर्त। कर्मी का दर्जा। 15 वर्ष में 15 वर्ष में बिहार सरकार से आज तक नियमावली ही नहीं बना। सुन लीजिए, और पहले तो इनको बिहार सरकार को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को क्यों बर्खास्त? शिक्षा मंत्री को बर्खास्त इसलिए कर देना चाहिए कि अपने ही शिक्षा पे ही सवाल उठा रहे हैं। बिहार के शिक्षक को बिहार सरकार ही बहाल न की। 2003 से आज तक के जो बहाली हुई वो शिक्षा बिहार सरकार ही बहाल की है।
और अपने ही शिक्षक पे वो दोषारोपण ला रहे हैं, तो बहाल कौन किया से बताइए। पहले उनसे ही पूछा जाए कि बहाल कौन किया। अगर जहाँ तक एग्जाम लेने की बात है तो माननीय नीतीश बाबू ही कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक काबिल नहीं है, तो क्या हम लोग जो 15 साल जिन बच्चों को पढ़ाए, इसका मतलब है कि बिहार की शिक्षा हम ठीक नहीं हो पाई। मैट्रिक नहीं पास करता कोई। कि बिहार की शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए वो लोग लगातार बदलाव कर रहे हैं। साइंस और मैथ की सीटें तो वैकेंट रही जाती थी। साइंस और मैथ का शिक्षक अगर हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देते तब बिहार से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी नहीं रिजल्ट है 85% रिजल्ट आता है मैट्रिक का, बोर्ड का, इंटर का, कहाँ से बिहार के लेगा ना। साइंस ओलंपियाड में बिहार के लेगा ना गया। अभी ऑल इंडिया में जो सर्वेक्षण हुआ है, शिक्षा मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री बेकार है। उनको सरकार 10 साल में 2 बार वैकेंसी निकाली है और यहाँ पर साइंस टीचर की बहाली वो खुद नहीं कर रहे हैं। 15 साल में जो बच्चे अच्छे किए, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, क्या उनको शिक्षा मंत्री और नीतीश बाबू जाके पढ़ाए थे? हम लोग पढ़ाए थे। शिक्षा मंत्री नहीं, जी जो बच्चे मैट्रिक, इंटर नहीं पता, जो एक प्रोफेसर है उनको नहीं पता। जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में 15 सालों से अच्छे अंक ला रहे हैं बिहार में, उसको हम ही लोग ने पढ़ाए कि शिक्षा मंत्री जाके पढ़ाएंगे? शिक्षा मंत्री फिर से PhD कर लेंगे पास। शिक्षा मंत्री PhD, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। हम लोग BPSC के परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। परीक्षा देंगे, पास करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री और डिप्टी CM भी हम लोग के साथ बैठ के परीक्षा दें। क्या डिप्टी CM तो 9वीं फेल हैं तो कैसे डिप्टी CM हैं? अपने घोषणा पत्र में कहे थे कि हमारा जब सरकार बनेगा तो हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और पहला बैठक में और समान वेतन, पुरानी पेंशन देंगे। क्या उनका वादा कहाँ चल गया? अभी उनको कुछ नहीं याद आ रहा है। ये सारे शिक्षक जो खड़े हैं, विपक्ष में जाएंगे तो याद आएगा क्या 2025 भतीजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाचा भतीजा की सरकार 2025 में इनका दिमाग खुल जाएगा जो हम शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार किए हैं। हम लोग शिक्षक जो हैं 10, 20, 50 वोट एक शिक्षक हम लोग बढ़िया से करते हैं। कहा है कि हम लोग एक नहीं है, एक शिक्षक पे 10 परिवार है, तो इनको हम लोग इस बार बढ़िया से बताएंगे, सिखा देंगे। जो तमाम शिक्षक आज पटना आ गए हैं, तो सोचिए बिहार के सारे स्कूल। पहले सुन लीजिए, जो पंडित विवाह कराता है वही पंडित श्राद्ध भी कराता है। इस बार श्राद्ध करा देंगे उनको, श्राद्ध करा देंगे हम लोग, श्राद्ध करा देंगे उनको। शिक्षकों के ऐसे बर्ताव करने से या फिर शिक्षकों के नहीं वोट देने से अगर सरकार नहीं बनती तो सरकार आप लोग की बात नहीं। हम लोग बनाए हैं शिक्षक, सुन लीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा अगर हम लोग को बिना कोई शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए तो इस बार 24 में उनको आधा साफ कर देंगे और 25 में 0 पर चल जाएंगे। शिक्षक का जुड़ाव समाज से होता है और समाज में परिवर्तन शिक्षक ला सकता है। हमारे पास वो क्षमता है कि हम इस सरकार को बना सकते हैं और बदल सकते हैं। पिछली बार खुल करके शिक्षकों ने एग्जाम कहा लेंगे, उनका एग्जाम आ गया। 43 सीट मिला था नीतीश कुमार को, वो हम ही लोग का बदौलत था। हाँ, आप लोग की बदौलत कैसे कह रहे हैं कि आप लोग की बदौलत काहे तब अच्छा ही नहीं है? तो हम लोग का बाहर के हैं, विदेशी हैं। शिक्षकों के वोट देने से तो नहीं ना बन जाते। लीजिए, शिक्षक पूरा समाज, शिक्षकों के वोट देने से बन जाते, तो आपको नहीं लगता नीतीश कुमार आपकी बात सबसे पहले सुनते हैं? अगर आप लोगों के इसे करने से सरकार बनता तो नहीं लगता कि सरकार सबसे पहले आप लोगों की बात सुनती है? अरे नीतीश कुमार चाचा जी को तो बहुत कुछ सीखना है अभी, वो अपना योजना। आजकल जो प्रश्न आप कर रहे हैं, शिक्षक दिल से अभी तक चाहा ही नहीं कि इसको बदलना है। मेरी बात समझें, क्योंकि इसके पहले बहुत बड़ा महाचोर बैठा हुआ था, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने इसको बिठाया। एक बार विश्वास किया। महाचोर कौन? महाचोर उसके पहले कौन था, आप नहीं जान रही हैं? नीतीश कुमार तो उस वक्त नीतीश कुमार के पहले कौन बैठा हुआ था? उसको हटाने के लिए बिहार की जनता ने इस पर विश्वास करके बिठाया। 5 साल इसने काम सही किया, जो किया उसको सही बोलना चाहिए। 5 साल के बाद ये भी सत्ता का लोभी बन गया। उसके बाद बुड़बक बना बनाकर ये किया। इस बार शिक्षक ने एकदम बिल्कुल संकल्प ले लिया है, एक शिक्षक कम से कम 10 वोट को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके पहले जात, धर्म, संप्रदाय पर बंट जाता था, लेकिन इस बार सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति के लोग
यह सब भूल चुके हैं कि हम किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं। शिक्षक का एक ही जाति है, वह शिक्षक जाति है। और इस बार इस सरकार को उखाड़ कर ही फेंकेगी और अपने हक और अधिकार को लेकर ही। सरकार को उखाड़ देने से आप लोगों की बात सुन ली जाएगी? हाँ, इस सरकार को उखाड़ देने के बाद हमारी जो सरकार आएगी, जो मेरे लिए सोचेगा, जो मेरे लिए करेगा, जो मेरे भविष्य के लिए सोचेगा। यही तो सोच के आप लोग तेजस्वी यादव को बनाए थे ना, जब वो आप लोग के साथ खड़े थे तो यही सोच के। हाँ, उनका कहना था। धोखा दिया, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा धोखा दिया। और ये अंग बलट था। हम लोगों को यह लगा कि जुबा झूठ नहीं बोलता, जुबा झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये तो भारी फ्रॉड निकला। और इसकी ऐसी दुर्गति होने वाली है कि 3 दिन के बाद पता नहीं वो बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। शिक्षक अब किसका साथ देंगे? शिक्षक अब किसका साथ? शिक्षक के बारे में जो सोचेगा, शिक्षक के हक अधिकार। क्या लगता है, कौन सोचता है आप लोग के बारे में? अब इसके बाद वोट आने दीजिए, बता देंगे। पहल करने की बारी है। जो शिक्षक के हित में काम करेगा, शिक्षक का वोट उसी को पड़ेगा। नीतीश जी से तंग आ गए, तेजस्वी जी से तंग आ गए, तो अब किसको? अब नीतीश से तेजस्वी जी धरती पर और कोई नहीं है। एक से एक वीर बेटा बैठा हुआ बिहार को चलाने वाला। और आने वाले समय में देख लीजिएगा, ये दोनों जाने वाले हैं और निश्चित रूप से जाएंगे। और हमारे हक, अधिकार और सम्मान की जो लड़ाई है, उसमें शिक्षकों की जीत हर हालत में होगी। यह मैं आपसे वादा करके कहूँ। आज जो बोल देगा कि आप लोग के साथ खड़ा है, क्या पता कल को सत्ता में आने के बाद वो आप लोग। नहीं, आप खड़ा होने पर विश्वास नहीं करेंगे ना। जो हमारे लिए अभी आके बैठा हुआ लड़ रहा है, कल जो सत्ता में आने के पहले ये तेजस्वी क्या बोले थे, कैबिनेट की पहली बैठक में हमारा कलम शिक्षकों के राजकर्मी के लिए चलेगा। आज उसकी बोली बंद है, वो बोल भी नहीं सकता है। ये ऐसे मुख्यमंत्री के चंगुल में ये भी फंसा कि वो बोल भी नहीं सकता है कि हम इसका कुछ भी विरोध करें। एकदम गुम्मी मार कर नुका हुआ, कभी विदेश भागता है, कभी घर में नुकता है, अब बीच में निकलता है, अब जेल में जाएगा। इसलिए मैडम, चार्जशीट तो दायर हो गया, चार्जशीट दायर हो चुका है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अब उसका भविष्य चला गया, तो हमारे साथ धोखा किया, ऊपर वाले ने उसके साथ भी धोखा कर दिया। हम शिक्षक सीधे साधे हैं, हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और मेरे साथ जो छल करेगा वह कभी सुखी नहीं रह सकता। 2025 में गठबंधन तो सब खत्म हो जाएगा। 2025 में गठबंधन चला जाएगा। 2025 में जो है ना, नीतीश कुमार को पता चल जाएगा तो शिक्षक एकता क्या है। गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, शिक्षकों का हक देना होगा, शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा देना होगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक जो है वो आए हुए बिहार के कोने कोने से कह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा शिक्षक यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। और तमाम जो शिक्षक है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और कह रहे हैं कि सरकार अगर इनकी बातों को नहीं सुनती है तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे और 24 और 25 में सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे और राजकर्मी का दर्जा अपना लेकर रहेंगे। जो शिक्षकों के बारे में सोचेगा सत्ता में अब वही आएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे बिहार प्रोजेक्ट में, आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।